The key to UPPCS 2026 is consistent revision. I need to cover general studies thoroughly by December, then focus on current affairs. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में क्रॉनिकल मैगजीन की मंथली जो दिसंबर मंथ का हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करेंगे जो आपके UPPCS प्री 2026 और आने वाले हर स्टेट PCS के लिए या वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। इसमें पहला है क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर। क्रिकेट में पहला है ईरानी कप। ईरानी कप 2025-26 इस बार का यह 62nd संस्करण था। यह आयोजन इसका BCCI द्वारा 1 से 5 अक्टूबर के बीच हुआ। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में ये किया गया। स्टेडियम का नाम है ये विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। विजेता टीम इसमें विदर्भ रही है और उपविजेता शेष भारत। ईरानी कप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है। विजेता इसमें विदर्भ रही है और उपविजेता शेष भारत रही है। और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में यहाँ पर ये हुआ। विदर्भ उपलब्धि, यह तीसरा ईरानी कप खिताब है विदर्भ का। 2017-18 और 2018-19 में जीता था इसने। ईरानी कप से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। शुरुआत इसकी BCCI के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष जाल आर ईरानी की याद में की गई थी। यह वर्तमान रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीमों के बीच खेला जाने वाला प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका प्रथम आयोजन 1959 to 60 में किया गया था और सर्वाधिक विजेता शेष भारत टीम इसमें रही है जिसने अब तक 26 बार ईरानी कप जीता है। नेक्स्ट है आपका फुटबॉल। सैफ अंडर-17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप। इसका इस बार का 10वां संस्करण था। 15 से 27 सितंबर के बीच रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो में ये किया गया था। विजेता इसमें इंडिया की अंडर-17 फुटबॉल टीम रही है एंड उपविजेता बांग्लादेश है। फाइनल का परिणाम, फाइनल मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ जिसके बाद भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से जीत दर्ज की है। रिकॉर्ड, यह सैफ अंडर-17 अंडर-16 चैंपियनशिप फाइनल में भारत का 7वां खिताब है। सैफ के बारे में जान लें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका में है। इसके संस्थापक 6 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव। भूटान वर्ष 2000 में सैफ का 7वां सदस्य बना। वर्तमान अध्यक्ष इसके काजी मोहम्मद सलाहुद्दीन है। नेक्स्ट है महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025। इस बार का यह सेकंड एडिशन था। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल महासंघ के तहत 2 से 12 अक्टूबर 2025 तक कोच्चि केरल में किया गया था। भारत ने पहली बार इस प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की। मुख्य परिणाम एवं उपलब्धियां, विजेता अर्जेंटीना रही है। उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा है। फाइनल स्कोर, अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। तीसरा स्थान जापान का रहा है। भारत ने तुर्की को हराकर विश्व कप में 5वां स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खेल महासंघ के बारे में जान लेते हैं अब कुछ फैक्ट। इसका पूर्ण नाम इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन है। स्थापना इसकी 1981 में की गई है पेरिस फ्रांस में। मुख्यालय बॉन जर्मनी में स्थित है। मुख्य कार्य इसका यह संगठन दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, IWF विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन 2 से 11 अक्टूबर तक नॉर्वे के फोर्डे में की गई। यह पहली बार था जब किसी छोटे शहर ने इतनी बड़ी भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन किया। भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। स्वर्ण पदक री सोंग गुम उत्तर कोरिया से है। ये 213 किलोग्राम उठाकर विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो यह फैक्ट याद रखिएगा कि मीराबाई चानू ने 48 kg वर्ग में रजत पदक जीता है, लेकिन जो रिकॉर्ड जिसने बनाया है वो री सोंग गुम है। ये उत्तर कोरिया की हैं एंड 213 kg उठाकर रिकॉर्ड बनाया है।
मीराबाई चानू का प्रदर्शन कुल 199 kg उठाकर नया भारतीय विश्व रिकॉर्ड बनाया, नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया 199। यह मीराबाई चानू का विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पदक है। IWF के बारे में जान लें तो स्थापना इसकी 1905 में की गई है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष मोहम्मद हसन जालूद हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन 6 से 19 अक्टूबर तक गुवाहाटी असम में किया गया। वर्ष 2008 के बाद दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की भारत ने। भारत का प्रदर्शन, भारत बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल में रजत पदक जीता। फाइनल मुकाबले में अन्यापात फिचित प्रीचासाक ने, ये थाईलैंड से हैं, ने तन्वी शर्मा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो तन्वी शर्मा को रजत मिला है, लेकिन अन्यापात फिचित प्रीचासाक को थाईलैंड की है, इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। उपलब्धि, तन्वी शर्मा जूनियर विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय और तीसरी महिला शटलर बनी है। इससे पूर्व साइना नेहवाल 2006 में, अपर्णा पोपट 1996 में, सिरिल वर्मा 2015 में, शंकर मुथुस्वामी 2022 में ने भी रजत पदक जीते थे। साइना नेहवाल इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। 2008 में उन्होंने जीता था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में जान लें तो दुनिया भर में बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। स्थापना इसकी 1934 में हुई है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में। 2006 में इसे विश्व बैडमिंटन महासंघ में बदल दिया गया। वर्तमान अध्यक्ष है खुनइंग पटामा लीसवदत्राकुल, थाईलैंड के हैं ये। मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। और नेक्स्ट है एथलेटिक्स। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। 12वें संस्करण का आयोजन 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी की है। शुभंकर इसका विराज रहा है। समावेशता और शक्ति का प्रतीक है ये। भारत का प्रदर्शन देखें तो भारत ने इसमें कुल 22 पदक जीते हैं, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य। रैंकिंग की बात करें तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है पदक तालिका में। ऐतिहासिक उपलब्धि, यह इस प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चैंपियनशिप रिकॉर्ड देखें तो भारत ने इस खेल में कुल 3 चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाए हैं। सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक F64 वर्ग में 71.37 मीटर, शैलेश कुमार पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में 1.91 मीटर, रिंकू हुड्डा ने पुरुषों की भाला फेंक में F46 स्पर्धा में 66.37 मीटर। भारत स्वर्ण पदक विजेता, इसमें 6 भारत ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो देख लेते हैं किसने किसने जीते हैं। तो पहला है सिमरन शर्मा महिलाओं की 100 मीटर T12, निशात कुमार पुरुषों की हाई जंप T47, सुमित अंतिल पुरुषों की भाला फेंक F64, संदीप संजय सारगर पुरुषों की भाला फेंक F44, रिंकू हुड्डा पुरुषों की भाला फेंक F46, शैलेश कुमार पुरुषों की हाई जंप T63। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश और भारत की स्थिति। ब्राजील इसमें टॉप पर है, टोटल 44 पदक जीता है, एंड चीन 52 पदक। ईरान थर्ड पर है 16। भारत 22 के साथ 10वें स्थान पर है। तो टॉप पे याद रखिएगा, टॉप 3 ब्राज़ील, चीन, ईरान है, एंड 10 पर इंडिया की रैंक है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में कुछ जान लेते हैं। आयोजक संस्था विश्व पैरा एथलेटिक्स है। यह अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का एक घटक संगठन है। पहली चैंपियनशिप 1994 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित की गई थी। प्रारंभ में यह प्रतियोगिता हर 4 वर्ष में आयोजित होती थी, परंतु 2011 से हर 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। विश्व पैरा एथलेटिक्स का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। एथलेटिक्स जलीय खेल। एशिया
एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। यह 11वां संस्करण था। आयोजन इसका 28 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच हुआ। वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में किया गया था। एथलेटिक्स एक प्रमुख महाद्वीपीय जलीय खेल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में तैराकी, गोताखोरी, डाइविंग, आर्टिस्टिक तैराकी और वाटर पोलो स्पर्धा शामिल थे। यह पहली बार था जब भारत ने इस बड़े महाद्वीपीय एक्वेटिक्स इवेंट की मेजबानी की थी। आयोजक युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, गुजरात खेल प्राधिकरण, एशियाई एक्वेटिक्स भारतीय तैराकी महासंघ, इन सब ने मिलकर इसका आयोजन किया। प्रतिभागी इसमें 29 देशों के 1100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। शुभंकर इसका जलवीर है, इसका जो एक ऊर्जा जलीय सुपर हीरो है, ऊर्जावान। भारत का प्रदर्शन इसमें देखें तो भारत ने कुल 13 पदक इसमें जीते हैं। इसमें भारत को गोल्ड एक भी नहीं मिला है, 4 इसमें सिल्वर मिले हैं भारत को, एंड 9 ब्रॉन्ज। रैंकिंग, भारत पदक तालिका में 11वें स्थान पर है। ऐतिहासिक उपलब्धि, यह प्रतियोगिता भारत का अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो ये रहा आपका दिसंबर मंथ का स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, जो भी इस मैगजीन में दिया गया है करंट अफेयर, उसे कवर कर लिया गया इसमें। अब इसके भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं, वो आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। और करंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहें। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।